हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं ऑलरेडी और एक और नई बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट, जो कि 2025 में होने वाली है। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब इसका पेपर होने की संभावना है और सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, इसमें इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 33,500 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा नंबर है। इसकी जो सैलरी है वो 75,000 रुपए तक जाएगी। तो चलिए फिर इस पूरी वैकेंसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं अगले सिर्फ 5 मिनट में हम देखने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बॉडी के बारे में। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। जैसे कि भारतवर्ष में अगर सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की चाहिए तो एसएससी उसकी रिक्रूटमेंट करवाता है ग्रुप बी, सी और डी में, करेक्ट। इसी तरीके से एफसीआई अपने आप में एक बॉडी है जो ये पेपर करवाती है। ये 2025 में पेपर होगा। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का मतलब ये हो गया ग्रुप बी एंड सी के लिए। हाँ, नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्दी आने वाला है, अभी आया नहीं है। कैसे हमें पता कि ये जल्दी आएगा? क्योंकि बेटा मार्च में एफसीआई की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें इन्होंने बताया है कि इस साल 2025 में हम लगभग 33,566 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे। ये इन्होंने खुद बोला हुआ है, इसीलिए हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं। ये एक सरकारी नौकरी है पूरी तरीके से केंद्र सरकार की, और इसमें लोकेशन जो रहेगा वो पैन इंडिया रहेगा, मतलब पूरे भारतवर्ष में। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था इससे ज्यादा मैटर नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो नौकरी चाहिए। फिलहाल ये 1965 से काम कर रहा है। ये है क्या, इसका काम क्या होता है? टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया। क्या मतलब है इस बात का? देखो, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे राज्य हैं। कहीं पर किसी मौसम की वजह से या कहीं बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, इसकी वजह से क्या होता है, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। तो मान लेते हैं कि एक जगह बारिश कम हुई, फसलें सूख गई, बेकार हो गई। दूसरी जगह बारिश कम हुई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसलें खराब हुई, वहां पर भी नुकसान हो गया। तो ये 2 जगह पर फसलों की कमी है। लेकिन तीसरी जगह ऐसी है जहां पर फसलें बहुत ज्यादा हो गई, जरूरत से ज्यादा हो गई, सरप्लस हो गई, तो वहां से सारी फसलें एक्सेस वाली ले ली गई और यहां पर वितरित उनको कर दिया गया। दैट्स इट। तो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि सबके पास जरूरत की चीजें बनी रहें, खाने पीने का सामान। इसमें जो कॉमन पोस्ट हैं वो है एफसीआई मैनेजर की, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और इसमें स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, हम कह रहे हैं फीस कैसे पता हमें? क्योंकि जो पिछले पेपर्स हुए थे उसमें फीस इसकी 800 रुपए रखी गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज में या विमेन के लिए ये फीस कोई भी नहीं थी, जीरो थी। इसके बाद में टोटल वैकेंसीज जो है 33,566 है कैटेगरी 2 और 3 का मतलब है ग्रुप बी एंड सी के लिए। अब इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। बेटा ध्यान से देखो, पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पोस्ट है, सबसे पहली चीज मैनेजर जनरल, फिर मैनेजर डिपो, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर टेक्निकल, सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजर हिंदी। अब इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो योग्यताएं क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए अगर आप 28 साल तक की कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक पोस्ट इसमें है मैनेजर हिंदी, इसके लिए जो उम्र है वो 35 वर्ष है। बात समझ में आ गई? तो 20 से लेकर 28 और 35 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं क्या इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का। अगर कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पहले से काम कर रहा है, तो वो किसी भी रैंक पे वो 50 साल तक ये पेपर दे सकता है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड की कैटेगरी में है तो अनरिजर्व वाले को 10 साल, ओबीसी में 13 साल और एससी एसटी वालों को 15 साल का यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। इज दिस थिंग क्लियर? अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप मैनेजर डिपो के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए 60% अंकों के साथ। 60% ग्रेजुएशन में चाहिए, कोई भी डिग्री हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, या फिर सीए आईसीडब्ल्यूए सीएस यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। ठीक, अगर आप मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में करना अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इसी स्ट्रीम की ग्रेजुएट डिग्री यानी कि बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और बीए भी चलेगा, बीई। अगर आप मैनेजर जनरल के लिए अप्लाई करते हो
तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी चलेगा, या फिर सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, वो भी चलेगा। अगर आप मैनेजर हिंदी के पोस्ट के लिए ट्राई करते हो, इसमें आपको चाहिए मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लैंग्वेज में जिसमें इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और बेटा ध्यान रखना, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको ट्रांसलेशन या टर्मिनोलॉजिकल वर्क का, किसी भी ऑफिस का। इसी वजह से इस पोस्ट की जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल की है, जबकि बाकी सब में 28 साल है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा मैनेजर अकाउंट्स के लिए आप या तो सीए हो या फिर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया हो प्लस एमबीए फाइनेंस में किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैनेजर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, इस सबके साथ में सीए, आईसीडब्ल्यूए मतलब प्रोफेशनल कोर्स। मैनेजर टेक्निकल के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर में चाहिए या फिर बीटेक और बीई इन फूड साइंस चाहिए, जो कि एआईसीटीई से अप्रूव्ड किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हो। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सारी की सारी बातें बता दी हैं। अब इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। सिंपल है, सबसे पहले एक पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, उसके बाद में इंटरव्यू और फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसका प्रोसेस कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेस्ट होगा, जो इसका एग्जाम होगा, उसका पैटर्न सेम है, डिट्टो सेम है जो एसएससी का सीजीएल का पेपर आता है। एसएससी सीजीएल का जो पेपर आता है सेम वही लेवल रहेगा, सेम वही क्वेश्चंस रहेंगे, सेम वही सेक्शंस रहेंगे। कौन से सेक्शंस? इंग्लिश, राइट, इंग्लिश के अलावा रीजनिंग, रीजनिंग के अलावा मैथ यानी कि क्वांट और जनरल स्टडीज। सेम चीज वही रहेगी, 25 क्वेश्चंस होंगे और आपको वही लेवल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट शुरुआत में 2012-11 तक एफसीआई की रिक्रूटमेंट एसएससी ही करवाया करता था, तो पेपर का लेवल वही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी बच्चा एसएससी के किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहा है उसे ये फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। और आप जानते हो कि आने वाले 6 से 7 महीने में एसएससी के सारे पेपर होने वाले हैं। सबसे पहले सीजीएल, फिर सीएचएसएल, उसके बाद एमटीएस, फिर स्टेनोग्राफर, सीपीओएसआई, सारे पेपर लगे हुए हैं। तो अगले 7 से 8 महीने आपके पास बम्पर भर्तियों का मौका है बेटा। सब मिला लोगे अगर तो 50,000 से ज्यादा भर्तियां हैं। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। इसलिए अगले 6 से 7 महीने बहुत आराम से पढ़ाई कर लो आप लोग और आपका सिलेक्शन पक्का है। 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी सब मिला करके, सिर्फ 33,500 तो यहीं पर है, ठीक है ना। इस सब के अलावा अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो अपडेट्स के लिए आप सब लोग टेलीग्राम पर सर्च करना अमन जायसवाल सर, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अमन जायसवाल सर 24/7, ये एक ग्रुप आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स, पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर हैं और आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैंने क्रैश कोर्स भी करवाया हुआ है, पूरी इंग्लिश मैंने इसमें पढ़ाई हुई है आपको इस एग्जाम के लिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक बात मेरी अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपको लगता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, या फिर कोई भी मन में सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए, तो बेटा ये वीडियो खत्म होने के बाद ना इसके कमेंट सेक्शन में आप अपने हर सवाल को प्रॉपर तरीके से लिखना, पूरी बात लिखना। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और फिर एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो भूलना मत, सबसे पहला काम आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अमन जायसवाल सर 24/7 टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, ठीक है। और आप अपने सभी सवाल जो हैं इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सारे सवाल पढ़ूंगा, सारे आपकी क्वेरीज पढ़ूंगा और एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें सारे जवाब दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, हम आपके साथ हैं। और अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के कोई भी कोर्स खरीदते हो तो बेटा आप एक कूपन कोड अप्लाई करना Y987। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको हर कोर्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।